सिंगल एंट्री डे 2, राइट। ठीक है, डे 1 में मैं क्या पढ़ाया था, एक बार जस्ट क्विक रिवीजन। उसके बाद आज आप लोग का सिंगल एंट्री का बेसिक डे 2 है। मैंने क्या बोला, बेसिक का डे 2। आज वाला क्लास कर लेते हैं तो पूरा सिंगल एंट्री आपको 70% समझ में आ गया। इसके बाद 2 और क्लास कर लेंगे तो 15 नंबर सिक्योर। ठीक है ना, तो 4 क्लास में 15 नंबर हमारा क्या हो गया, सिक्योर हो गया। इसके अलावा जब हम लोग रिवीजन करेंगे तो रिवीजन में तो मुझे ज़्यादा बेसिक में जाना नहीं रहेगा, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो वहाँ पे और चीज़ें और आसान हो जाएंगी। लास्ट क्लास मैंने अपना सेंटर का एग्जांपल दिया था कि सपोज साहिल मेरे से पूछ रहा है कि भैया सर आप साल भर में कितना कमाते हो, या आपका साल भर का खर्चा कितना है। तो मैंने साहिल को बोला, देख साहिल, मेरे पास मान लेते हैं कि पूरे साल भर में 1000 स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट से मेरी फीस कितनी है 1300, तो पूरे साल भर में मैं अर्निंग कितना करता हूँ 13 लाख। तो ये मेरा क्या हो गया, टर्नओवर हो गया, टर्नओवर हो गया। ठीक है, तो साहिल बोला सर ये तो आपका रेवेन्यू है, ये आपका टर्नओवर है, आपका खर्चा भी तो होगा। मैंने बोला हाँ। मैंने एक मोटा मोटा खर्चा बताया, बाबू रेंट देता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी देता हूँ और एपीसी मेंबर को सैलरी देता हूँ, और छोटा मोटा हम लोग का चाय पानी का जो खर्चा है नॉर्मल हमारा यही खर्चा है। तो बोला सर उसका हिसाब बताइए। हमने देख बाबू, रेंट का खर्चा है, रेंट और इलेक्ट्रिसिटी मिला करके है 3,60,000 पूरे साल भर का, पूरे साल भर का। और मेरा 4 लाख रुपए का सैलरी जाता है एपीसी मेंबर को, और 1 लाख रुपए का मेरा क्या है, मिसलेनियस खर्चा, चाय पानी का खर्चा है। तो मैं 4,40,000 मैं क्या कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। तो बोला सर ये जो आपने हिसाब दिया क्या ये कंप्लीट हिसाब है। तो मैंने बोला नहीं, ना पूरा गलत है और ना पूरा सही है, ये जो रिकॉर्ड है ये कैसा है, इनकम्प्लीट है। क्यों, क्योंकि ना तो मैंने इसको अपने एसेट के बारे में कुछ बताया, ना मैंने लायबिलिटी के बारे में बताया, मैंने ये भी नहीं बताया कि कितने स्टूडेंट ने फीस नहीं दिया। क्योंकि देखो ना, जरूरी है क्या सारे स्टूडेंट ने पैसा दे दिया। बहुत सारे स्टूडेंट क्या बोलता है, सर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ले लीजिए, सेकंड इंस्टॉलमेंट दे देंगे। सेकंड इंस्टॉलमेंट आते आते वो कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं चलता है। कुछ स्टूडेंट तो बोलते हैं ठीक है 4 चैप्टर पढ़ लिए काम तो हो गया, बाकी मैराथन से देख लेंगे, अब कौन सर को फीस देगा। तो ना तो मैंने अपने बैड डेप्ट के बारे में बताया, ना मैंने अब इसको बताया कि बाबू मेरा कितना उधारी है सेंटर से रिलेटेड। तो अरे भाई हम लोग भी बुक मंगाते हैं तो हम लोग भी तो क्रेडिटर को पेमेंट कुछ करते, कुछ बाद में पेमेंट करते। तो ना मतलब मैंने क्रेडिटर का इन्फॉर्मेशन दिया, ना मैंने डेटर का इन्फॉर्मेशन दिया, ना मैंने एसेट का इन्फॉर्मेशन दिया, और ना ही मैंने लायबिलिटी का इन्फॉर्मेशन दिया। ठीक है ना, प्लस मेरा न्यू एडिशनल कैपिटल कितना मैंने लगाया मैंने कुछ भी नहीं बताया। तो जो भी मैंने एक हिसाब दिया ना, अपने देसी भाषा में क्या बोलते हैं, मोटा मोटा हिसाब दे देना। तो मैंने एक मोटा मोटा हिसाब दे दिया, पर ये कंप्लीट हिसाब नहीं है। इसी को अपने क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ठीक है ना, तो सिंगल एंट्री का डेफिनेशन पढ़ लिए थे भाई, ये क्या है, अनसाइंटिफिक मेथड है। यहाँ पे जितने भी ट्रांजेक्शंस है वो सारे सारे क्या है, इनकम्प्लीट है, जिनका एक सिंगल इम्पैक्ट है, ड्यूल इम्पैक्ट नहीं है। ठीक है, फीचर्स क्या था, ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, नो ड्यूल एक्सपेक्ट, ओनली वन साइडेड रिकॉर्डेड। अगर पैसा आया तो बैंक में दिखाएंगे, चला गया तो बैंक से माइनस कर देंगे। ठीक है ना, लैक ऑफ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, भाई डेप्रिसिएशन, मेरे साल भर में इतनी सारी मशीन लगी है, डेप्रिसिएशन एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड, बैड डेप्ट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कुछ तो मैंने दिया ही नहीं है। पर्सनल और कैश अकाउंट नॉर्मली इसमें क्या होता है, मेंटेन्ड होता है, पर्सनल अकाउंट और कैश अकाउंट। पर्सनल में कौन कौन आएगा, डेटर आएगा, क्रेडिटर आएगा, यही सब आते हैं ना। तो पर्सनल और कैश अकाउंट नॉर्मली इस पूरे चैप्टर में मेंटेन ही हो जाता। क्या इसमें ट्रायल बैलेंस बनता है, नहीं, कोई लेजर पोस्टिंग नहीं होती। अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं तो हमारे जो टैक्स डिपार्टमेंट है, जो हमारा इनकम टैक्स ऑफ इंडिया है, जो टैक्स डिपार्टमेंट है, वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, बोलता है ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमको मतलब नहीं है। डिफिकल्ट टू फाइंड फ्रॉड एंड एरर, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जब जब चीज़ें खुद ही एरर है तो उसमें और कितना तुम एरर फाइंड करोगे। इनकम्प्लीट का मतलब क्या, एरर, और फ्रॉड भी हो सकता है। तो उस अब फ्रॉड में और तुम क्या फ्रॉड ढूंढोगे, तो यही बोल रहा है, इनकम फाइंड डिफिकल्ट टू फाइंड फ्रॉड एंड एरर, हार्ड टू गेट एग्जैक्ट प्रॉफिट। ये जो मैंने प्रॉफिट बताया था क्या ये एग्जैक्ट है, नहीं, तो ये एग्जैक्ट प्रॉफिट आप नहीं बता सकते। कोई एक्यूरेसी है, चीज़ें जब इनकम्प्लीट है तो एक्यूरेट नहीं हो सकती। नॉट प्रॉपर कंट्रोल ऑन एसेट एंड लायबिलिटी, प्रॉपर कंट्रोल का मतलब क्या होता है, लायबिलिटी का जो पेमेंट हो गया उसको माइनस करो, जो पेमेंट बाकी है उसको ऐड करो, डेप्रिसिएशन माइनस करो। तो मैंने कुछ तो किया ही नहीं, कितना मेरा नया एसेट आया मैंने कुछ नहीं बताया। तो कोई प्रॉपर कंट्रोल नहीं है एसेट और लायबिलिटी पे। बेनिफिट्स क्या है, इजी टू मेंटेन, नॉट रिक्वायर्ड अकाउंटिंग नॉलेज, और जो मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम, आपको जरूरी नहीं है कि अकाउंटेंट ही हायर करना पड़ेगा, पापा काम करते करते हिसाब लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली 2 मेथड है, पहला क्या है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और एक है कन्वर्जन मेथड। एक्चुअल में इसी मेथड से ये वाला मेथड आया है, तो अपने
बाद में सीखेंगे, मतलब नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें सीखेंगे, ठीक है ना। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड मैंने तुम लोग को एक एग्जांपल दिया था कि मान लो मेरा ये सेंटर है। 1 अप्रैल 2024 को मैंने 5 लाख रुपए का कैपिटल लगाया, इसको अपने क्या बोलते हैं, ओपनिंग कैपिटल। 1 अक्टूबर को मैंने 1 लाख रुपया का और कैपिटल लगाया, इसको अपने क्या बोलेंगे, फर्दर कैपिटल या एडिशनल कैपिटल। फिर मैंने कुछ एसेट को यूज कर लिया पर्सनल पर्पज के लिए, ये क्या हो गया, ड्राइंग्स। तो जब मैं एसेट को यूज करता हूँ पर्सनल पर्पज के लिए तो नॉर्मली इसको परमानेंट ड्राइंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परमानेंट ड्राइंग। फिर जो भी फीस आया उस फीस में से कुछ पैसे मैंने अपने घर के लिए यूज किए, दवाई वाई के लिए, पर्सनल खर्चा के लिए, उसको क्या बोलते हैं, पर्सनल ड्राइंग। अरे जो भी फीस आया उस फीस से मैंने घर के लिए सब्जी लाया, पापा के लिए दवाई लाया, घर का अपने पर्सनल घर का मेंटेनेंस कॉस्ट पे किया, अपना पर्सनल गाड़ी पे पेट्रोल डलवाया, तो ये मेरा पर्सनल खर्चा है, दैट इज कॉल्ड पर्सनल ड्राइंग्स, ठीक है। फिर मैंने साल भर में जो प्रॉफिट कमाया, मान लेते हैं 5 लाख रुपए, तो मैंने 5 लाख रुपए इसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो मेरा क्लोजिंग कैपिटल कितना हो गया, 9,50,000। आपने फाइनल अकाउंट में देखा होगा नेट प्रॉफिट हमेशा कैपिटल में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो मैंने भी क्या किया, अपना प्रॉफिट कैपिटल में ऐड कर दिया, तो मेरा क्या होगा, क्लोजिंग कैपिटल। अब एग्जाम में क्या रहेगा, आपको ओपनिंग दिया रहेगा और आपको क्लोजिंग दिया रहेगा, और आपको ये सारा इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, बोलेगा आपको प्रॉफिट निकालो, आपको प्रॉफिट निकालो। तो सबसे पहले लिखते हैं क्लोजिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर। तो क्लोजिंग कैपिटल कितना है, 9,50,000। तो ये क्लोजिंग कैपिटल कब आया, जब हमने ये सब ऐड वेड करके माइनस करके निकाला है। तो अब हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, तो जो चीज़ ऐड हुआ था वो माइनस करेंगे और जो चीज़ माइनस हुआ था वो ऐड करेंगे। तो ड्राइंग्स माइनस था तो ऐड कर देंगे, एडिशनल कैपिटल ऐड था तो माइनस कर देंगे, ओपनिंग कैपिटल ऐड था तो माइनस कर देंगे, तो जो बच जाएगा हमारा क्या होगा, प्रॉफिट। समझ गया ना, इसको बोलते हैं प्रॉफिट। अच्छा, ये जो एडिशनल कैपिटल माइनस करना जो आया था ना पर्सन, इसको बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल, और एडजस्टेड कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दोगे तो आ जाएगा प्रॉफिट। वो मैं कराऊंगा, टेंशन मत लो। बाकी तुमको फॉर्मूला समझ में आया। तो फॉर्मूला क्या बन गया प्रॉफिट का, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, ये था नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला। तो डे 1 हो गया रिवाइज, पढ़ाए थे 1 घंटा में, रिवाइज हुआ 5 मिनट में, ठीक है। तो अब तुम लोग का डे 2 स्टार्ट हो रहा, लिखो बेसिक डे 2। ये हमारा बेसिक का डे 2 है। हाँ, तो ऐसा तो फिर दिक्कत हो जाएगा बाबू, फिर नहीं दिया रहेगा, निकाल नहीं दिया रहेगा तो इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, उस टाइप से हम कराएंगे, आज ही करवाएंगे। मतलब एक्चुअली दिया नहीं रहेगा, अपने को फाइंड करना पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस शीट से ओपनिंग कैपिटल मिलेगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट से क्लोजिंग कैपिटल मिलेगा, तो इस टाइप का सम्स मैं कराऊंगा, ठीक है ना। और वैसे ना मैं कल क्लास नहीं लूंगा कल, क्योंकि मेरा पहला ट्रीटमेंट है इसका, RCT होता है ना, रूट कनाल। अरे मेरा टीथ का इशू नहीं हो गया था एक वाला, कल पहला ट्रीटमेंट है, ठीक है ना। तो कल मैं क्लास एक्चुअली में नहीं लूँगा, क्योंकि मेरा जो तो कंडीशन थोड़ा सा सीवियर कंडीशन में है। तो डॉक्टर बोला कि स्वेलिंग हो भी सकती है आफ्टर ट्रीटमेंट, नॉर्मली मतलब स्वेलिंग नहीं होगा, बट स्वेलिंग हो भी सकती है और स्वेलिंग नहीं। और तुम्हारे जो क्लास है ना उसके 1 घंटा पहले ट्रीटमेंट लूँगा, मतलब तुम्हारा क्लास कितना 2:30 बजे से ना, तो मेरा अपॉइंटमेंट 1:30 ऐसे कुछ है, तो फिर डायरेक्टली ले करके फिर मैं क्लास नहीं ले पाऊँगा, तो कल मैं सेंटर में नहीं आऊँगा, इसलिए मैंने आज एडिशनल क्लास दिया, एक्स्ट्रा क्लास दिया, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्टली तुम लोग से फ्राइडे मिलूंगा, तो फ्राइडे सैटरडे 2 दिन मिलकर सिंगल एंट्री क्या करेंगे, खत्म करेंगे। फिर हमारा क्या बचेगा, सेल्फ बैलेंसिंग, ठीक है ना। सेल्फ बैलेंसिंग पहले मैं सोच रहा हूँ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करा दूँ क्या, इन्वेंट्री करवा देंगे, थोड़ा सा बढ़िया चैप्टर करवा दूँ, क्या करवा दे, सेल्फ बैलेंसिंग या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। हाँ, क्योंकि क्योंकि 15 नंबर का 3 क्वेश्चन तो करवा दिया। मेरा बात सुनो ना, पहले अपने तो वो कर लेते हैं ना, जैसे 15 नंबर का 4 क्वेश्चन आएगा, तो 4 में से अपने 3 तो कर ही लिए हैं, और एग्जाम में 3 ही करना है। एग्जाम में तुमको सिंगल एंट्री पूछेगा, एग्जाम में तुमको NPA पूछेगा, एग्जाम में तुमको फाइनल अकाउंट पूछेगा, तो अपना जो 15 नंबर वाला जो लिस्ट है वो कंप्लीट हो गया है। 10 नंबर में जो डेप्रिसिएशन था वो भी कंप्लीट हो गया है। अब 10 नंबर में तुम्हारा क्या आएगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो मैं सोच रहा हूँ सिंगल एंट्री के बाद क्या चालू कर दे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, वो चालू कर देते हैं। और उसके बाद फिर जो बोल रहे हो इन्वेंट्री और PVDD, तो सारा प्रैक्टिकल उसके बाद खत्म। अब उसके बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, सेल बैलेंसिंग करके फिर रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। वो उसमें बहुत सारा थ्योरी है, उसमें बहुत सारा थ्योरी है, उतना तुमको टेंशन मत लो। देखो ना बेसिक डे 2 में क्या लिखना, नंबर 1 लिखो,
नंबर लिखो, नोट 1 लिखो, ये लिखो नोट 1 लिखो। नोट 1 में क्या लिखना है? इफ, नंदिनी वाला बात पहले मैं लिखवा दे रहा हूँ, मैं सब बाद में लिखवाऊंगा, पर पहले वाला बात इसी का लिखवा दे रहा हूँ। इफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल इज मिसिंग, इफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल इज मिसिंग। लाइव स्टूडेंट ध्यान से लिखिएगा भाई आप लोग फटाफट। आप लोग को ऑडियो वीडियो सब आ रही है ना अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार कंफर्म कीजिएगा प्लीज, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। इफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल इज मिसिंग, then for opening capital, then for opening capital we have to create, for opening capital we have to create opening balance sheet. Means if we add, means if we add all opening asset, if we add all opening asset minus and less all opening liabilities, then we get ओपनिंग कैपिटल। समझ गया ना क्या लिखा है मैंने? इफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल इज मिसिंग, देन फॉर द ओपनिंग कैपिटल वी हैव टू क्रिएट ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग, अच्छा बैलेंस शीट होगा, ओपनिंग बैलेंस शीट मीन्स इफ वी ऐड ऑल ओपनिंग एसेट, हम सारे के सारे ओपनिंग एसेट को अगर ऐड कर देते हैं और सारे के सारे ओपनिंग लायबिलिटी को लेस कर देते हैं, जितने भी ओपनिंग एसेट है, सुनो ना, जितने भी ओपनिंग एसेट है, जितने भी ओपनिंग एसेट है उसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे, और जितने भी ओपनिंग लायबिलिटी उसको क्या करेंगे? लेस करेंगे, तो क्या मिल जाएगा? ओपनिंग कैपिटल। तो इसका अगर मैं शॉर्ट में लिखूं, दैट इज आई डॉट ई, दैट इज ऑल ओपनिंग एसेट, लिखो ना, दैट इज ऑल ओपनिंग एसेट लेस ऑल ओपनिंग लायबिलिटी एक्सेप्ट कैपिटल। कैपिटल तो दिया ही नहीं रहेगा, छोड़ दो, कैपिटल दिया ही नहीं रहेगा, तो अपने को क्या मिल जाएगा? ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगा। समझ गया ना? ओपनिंग एसेट, सारे ओपनिंग एसेट को ऐड करना, सारे ओपनिंग एसेट को क्या करना? ऐड करना, उसमें से क्या माइनस कर देना? ओपनिंग लायबिलिटी, तो क्या मिल जाएगा? ओपनिंग कैपिटल। ठीक है ना? अब लिखो फॉर क्लोजिंग कैपिटल, add all closing capital, sorry, add all closing asset less all, add all closing asset less all closing liability। क्लोजिंग समझते हो ना? एट द एंड ऑफ ईयर वाला जो है, इसको अपने मिलेगा क्लोजिंग कैपिटल। ये हमारा नोट नंबर 1 था। सारे ओपनिंग एसेट को ऐड करना, सारे ओपनिंग लायबिलिटी को माइनस करना, तो मिल जाएगा ओपनिंग कैपिटल। सारे क्लोजिंग एसेट को ऐड करना और सारे क्लोजिंग लायबिलिटी को माइनस, मतलब ऐड करके उसमें से, उसमें जो ऐड करके उसमें सारे क्लोजिंग कैपिटल को, सारे क्लोजिंग लायबिलिटी को माइनस कर देना, तो क्या मिल जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल। ये होता पहला नोट है। आप लोग कल नहीं आए बाबू? कल तो चैप्टर स्टार्ट हुआ था। अच्छा ठीक है, लिख लो, जल्दी लिखो।
नोट 1 हो गया, 2-3 नोट और लिखवाएंगे, काम हो जाएगा। चालू करें? नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, फ्रॉम क्रेडिटर अकाउंट वी गेट। क्रेडिटर अकाउंट से जो हम लोग क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे तो हमें उनसे क्या क्या मिलेगा? पहला पहला चीज मिल सकता है क्रेडिट परचेस। बोले ना, पहला क्या चीज मिल सकता है? क्रेडिट परचेस। दूसरा क्या मिल सकता है? पेमेंट टू क्रेडिटर। वेरी गुड, पेमेंट टू। नॉर्मली यही दो चीज मिलता है ना, पेमेंट टू क्रेडिट। पेमेंट टू, हमने कितना पेमेंट किया क्रेडिटर को। या तीसरा तो रहने दो, तीसरा उतना अब नॉर्मल लॉस तो नहीं है, छोड़ दो। तो क्रेडिटर अकाउंट अगर आप बनाओगे तो क्रेडिटर अकाउंट से आपको दो चीज नॉर्मली मिलेगा ही मिलेगा, या तो क्रेडिट परचेस मिलेगा और नहीं तो पेमेंट टू क्रेडिटर। अगर क्वेश्चन में पेमेंट टू क्रेडिटर दिया है तब तो ये मिलेगा, और अगर क्वेश्चन में क्रेडिट परचेस दिया हुआ है तब ये मिलेगा। पहले बता दे रहा हूं, अगर क्वेश्चन में आपको क्रेडिट परचेस दिया हुआ है तो आप क्या करो, क्रेडिटर अकाउंट को ओपन करोगे, और क्रेडिटर अकाउंट को ओपन करके आप सारा जो डेबिट है वो डेबिट और जो क्रेडिट है वो क्रेडिट करने का जो बैलेंसिंग फिगर आएगा ना, वो आपका आएगा पेमेंट टू क्रेडिटर। और अगर ये क्वेश्चन में दिया रहेगा तो मिसिंग ये हो जाएगा। अभी क्रेडिटर अकाउंट कैसे बनता है मैं सिखा रहा हूँ, पहले एक बार मैं नोट लिखवा दे रहा हूँ। क्या रहेगा ना कि जब आप नोट पढ़ोगे तो सारा नोट एक जगह लिखा रहेगा तो जल्दी से हो जाएगा। लिखो, नोट 2 लिखो। बाकी अभी मैं अकाउंट बना के आपको सिखा दे रहा हूँ। नोट 3, फ्रॉम डेटर अकाउंट वी गेट। डेटर अकाउंट से हमें क्या मिलेगा? सबसे पहले पहला मिलेगा क्रेडिट सेल, दूसरा मिलेगा आपका कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कलेक्शन फ्रॉम ठीक है ना। नोट 4 में, नोट 4 में आपको एक चीज लिखना है, इफ एडिशनल, if additional capital and drawings are missing, if additional capital and drawings are missing in the question, comma, then assume value of these items is nil. Value of these items is nil. Items, these जरूरी नहीं कि एवरी टाइम आपको क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल दिया ही रहेगा, जरूरी नहीं कि एवरी टाइम आपको ड्राइंग के बारे में दिया रहेगा। तो अगर एडिशनल कैपिटल नहीं दिया हुआ, ड्राइंग नहीं दिया है, तो इसका वैल्यू क्या मानेंगे? नील। परेशान मत होना कि सर तो सिखाया था एडिशनल कैपिटल होना ही चाहिए, तो अगर नहीं दिया है तो फिर इसको नील मान के आगे बढ़ जाना। समझ गया ना? ओके, तो 4 नोट हम लोग का कंप्लीट हो गया। पहला नोट से क्या निकला था? ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल। सारे ओपनिंग एसेट को ऐड करो, सारे ओपनिंग लायबिलिटी को माइनस करो, ओपनिंग कैपिटल। अगर क्लोजिंग कैपिटल निकालना है तो
सारे ओपनिंग सारे क्लोजिंग एसेट को ऐड करो, सारे ओपनिंग लायबिलिटी को माइनस, सारे क्लोजिंग लायबिलिटी को माइनस करो, तो आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। नोट 2 में क्या पढ़े थे, अगर हमें क्रेडिटर अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो क्रेडिट परचेस, या तो अगर देखो अगर पेमेंट दिया रहेगा क्वेश्चन में तो क्या निकलेगा, क्रेडिट परचेस, और अगर क्वेश्चन में क्रेडिट परचेस दिया रहेगा तो क्या निकलेगा, पेमेंट टू क्रेडिटर। समझ गया ना। ऐसे ही अगर डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा तो डेटर अकाउंट में अगर क्रेडिट सेल दिया रहेगा तो कलेक्शन निकलेगा, और अगर कलेक्शन दिया रहेगा तो क्रेडिट सेल निकलेगा। ठीक है ना। और नोट 4 मैंने क्या बोला, अगर एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग के बारे में कुछ नहीं बोला है तो इस आइटम्स की वैल्यू क्या होगी, नील। ठीक है ना। अब डेटर अकाउंट बना लेते हैं साइड बाय साइड, ऐसे ऐसे लाइन टानो तुम लोग, यहां लिखो डेटर अकाउंट, एक ही जगह बनाएंगे, ठीक है ना। डेटर अकाउंट यहां लिखो क्रेडिटर अकाउंट, ऐसा साइड बाय साइड बनाओगे तो समझ में आ जाएगा, ये होगा क्रेडिटर अकाउंट। ऐसे टी कॉलम बनाना, टी कॉलम में, हाँ समझ गया ना। ऐसे क्रेडिटर को भी टी कॉलम बनाना तुम लोग, साइड बाय साइड बनाना, ऐसे अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनना, सबसे पहले देखो डेटर क्या होते हैं, एसेट। डेटर क्या होते हैं, एसेट। तो एसेट ऑलवेज डेबिट से बढ़ेगा और क्रेडिट से कम होगा। डेटर क्या है, एसेट। एसेट ऑलवेज डेबिट से बढ़ेगा और क्रेडिट से घटेगा, कम होगा। ऐसी जो क्रेडिटर है वो क्या है, लायबिलिटी। ठीक है। तो लायबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट से बढ़ेगा और डेबिट से क्या होगा, समझ गया ना तुम लोग को। अब पता है, देखो जिसको पता है तो अच्छा बात है, वैसे लिखने की जरूरत नहीं, पता है तो अच्छी बात है। समझ गया ना। ध्यान सुनना, अरे एक्चुअल में क्या है ना, मैं तो सारे सेमेस्टर पढ़ाता हूँ ना, मेरे को लास्ट सेमेस्टर बच्चा भी बोलता है सर डेटर यहाँ से बढ़ क्यों रहा है। तो ऐसा नहीं है कि, देखो जरूरी नहीं कि जो जो जिसकी उम्र 50 साल का हो ज़्यादा मैच्योर हो, जरूरी नहीं है। उम्र से एक तो एक्सपीरियंस आता है पर उतना भी नहीं आता है। अब बहुत कम एज में भी आपको अगर ठोकर ज़्यादा लग गया है तो ज़्यादा बुद्धि खुल जाता है। समझ गए, वही ये बात है कि यही बात है कि अगर लेट से कोई ग्रेजुएट है तो जरूरी नहीं कि उसको पता है डेटर कहाँ से बढ़ता है और क्रेडिटर कहाँ से, हो सकता है बस रट के गया था। इसीलिए बोलता हूँ कि डेटर क्या है, डेटर है एसेट। एसेट ऑलवेज डेबिट से बढ़ेगा और क्रेडिट से क्या होगा, कम होगा। और जो क्रेडिटर होता है वो लायबिलिटी। लायबिलिटी जब भी क्रिएट होती है, क्रिएट मतलब लायबिलिटी का बढ़ना, तो जब भी बढ़ेगा क्रेडिट से बढ़ेगा और डेबिट से क्या होगा, कम होगा। एकदम बेसिक लॉजिक है, 11 12 तुम लोग को बार बार सिखाएगा इस चीज। अब अगर मैं डेटर की बात करता हूं, सबसे पहले मैं डेटर की बात करता हूं, तो डेटर का ना आपको दिया रहेगा बैलेंस, तो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस पीडी। इसको अपने बोलते हैं ओपनिंग डेटर। क्या बोलते हैं, ओपनिंग डेटर। और हो सकता है आपको दिया रहेगा क्लोजिंग डेटर, तो बाई बैलेंस डी, बाई बैलेंस डी, तो इसको अपने क्या बोलेंगे, क्लोजिंग डेटर, है ना। अब मुझे सच बताना, डेटर बढ़ेगा कब, जब डेटर मतलब उधारी वाला कस्टमर, अगर हम लोग उधारी ज़्यादा करेंगे, अगर हम लोग उधारी में ज़्यादा सामान बेचेंगे तो डेटर बढ़ेगा, और डेटर जब भी बढ़ेगा तो डेबिट से बढ़ेगा। तो अगर मैं उधारी में सामान बेच रहा हूँ तो एंट्री क्या होती है, डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट सेल। अरे आपने क्रेडिट सेल किया तो क्रेडिट सेल का मतलब क्या, उधारी में बेचा, उधारी बेचने का एंट्री क्या होता है, डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट सेल। ठीक है। तो आप जब भी क्रेडिट सेल करेंगे तो आपका डेटर बढ़ेगा, जब भी आप क्रेडिट सेल करेंगे तो आपका डेटर बढ़ेगा। तो यहां पर लिखो टू डेटर, टू क्रेडिट सेल, टू क्रेडिट। ठीक है ना। अब सुनो, डेटर ने पेमेंट कर दिया, डेटर ने पेमेंट कर दिया तो डेटर कम हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, बाई बैंक। पैसा तो बैंक में आएगा ना, तो बाई बैंक या कैश, जैसे नॉर्मली बैंक के लिखते हैं, बाई बैंक। डेटर को आपने डिस्काउंट दिया तो डेटर कम होगा या ज्यादा होगा, अरे कस्टमर को डिस्काउंट दिया तो पेमेंट कम आएगा ज्यादा आएगा, कम आएगा, तो क्या लिखेंगे, बाई डिस्काउंट, बाई डिस्काउंट अलाउड।
डेटर थोड़ा बदतमीज टाइप का था, पैसा नहीं दिया। बोला जो करना है कर लो, नहीं देंगे। पैसा डूब गया। तो पैसा डूबने का मतलब डेटर कम हो गया। अब पहले वो डेटर था, अब वो पैसा नहीं दिया, तब दुश्मन बन गया। डेटर थोड़ी है, दुश्मन बन गया। तो डेटर तो कम होगा, तो डेटर जब भी कम होगा तो क्रेडिट से कम होगा, तो क्या लिखेंगे भाई, बैड डेब्ट। बिलीव करो ना, एक टाइम तुम लोग अकाउंटिंग कर लेगा ना, तो तुम लोग फिर वो जर्नल एंट्री नहीं समझेगा। तब जैसे अभी मैं जिस जिस हिसाब से तुम लोग सुना होगा, मॉडर्न रूल्स पढ़ा होगा, मॉडर्न रूल, मैं तुम लोग को एक्चुअली मॉडर्न रूल ही समझा रहा हूँ। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जर्नल एंट्री क्रिएट करते, और जर्नल एंट्री क्रिएट करके फिर वो लेजर पोस्टिंग करते हैं। मैं तुमको जस्ट एक मॉडर्न रूल समझा रहा हूँ कि भाई सुनो, ये डेटर है, बढ़ेगा तो डेबिट से, कम होगा तो क्रेडिट से। बस नाम याद रखना, बढ़ेगा कैसे, क्रेडिट सेल पे, तो क्या लिखिए, टू क्रेडिट सेल। अब अगर पेमेंट मिल गया तो डेटर कम होगा, तो डेटर कम करेंगे कहाँ से, क्रेडिट से, तो बाई बैंक पेमेंट रिसीव्ड, बाई बैंक पेमेंट रिसीव्ड। अगर हमने डेटर को डिस्काउंट दिया, 100 का माल 90 में दिया, तो कम हुआ ना। अरे 100 का माल 90 में दिया, 10 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो 10 रुपया कम मिलेगा, तो जब कम मिलेगा तो डिस्काउंट अलाउड है ना। उसके बाद बाई बैड डेब्ट, अगर अगर डेटर ने पैसा नहीं दिया तो पैसा डूब गया। अब पैसा डूबने का मतलब डेटर का कम होना, तो जैसे ही डेटर कम होगा बाई बैड डेब्ट। डिस्काउंट अलाउड देख लो ना, जो डेटर 100 का होना था अब वो हो जाएगा 90 का, तो कम हो गया ना। आपने डिस्काउंट देकर के डेटर को कम कर दिया। जो डेटर 1000 का था, आपने बोला चल 20% का डिस्काउंट तेरे लिए, तो 1000 का डेटर 800 हो गया, तो कम हो गया ना। तो जब भी कम होगा तो क्रेडिट। हम जर्नल एंट्री नहीं बैठाए, लॉजिक से पोस्टिंग कर दिए। तुम लोग समझ पा रहा है। और एग्जाम में क्या होता है ना, लॉजिक ही काम आने वाला है, वो जर्नल एंट्री भूल जाएगा तुम। तो लॉजिक मतलब कॉन्सेप्ट अगर याद रहेगा चीजें हो जाएंगी। अब अगर मैं बात करूं डेटर, हाँ वही करने वाला था। अगर डेटर ने कुछ जो माल भेजा था, जो मैंने क्रेडिट सेल किया था, हो सकता है डेटर ने कुछ माल को रिटर्न कर दिया, बोला ये माल खराब है, तो जैसे ही गुड्स रिटर्न हो जाएगा तो कस्टमर क्या होगा, कम हो जाएगा। आपने मान लो 4 लोगों को बेचा था, 2 लोगों ने माल को रिटर्न कर दिया, तो पहले आपके 4 कस्टमर थे, अब 2 लोगों ने रिटर्न कर दिया, तो कस्टमर क्या हो गए, कम हो गए। अरे सामान आने से कस्टमर क्या होगा, कम हो जाएगा, अमाउंट भी क्या होगा, कम होगा। पहले वो 4 का पेमेंट करने वाला था, लेकिन 2 का पेमेंट, 2 को रिटर्न कर दिया। पहले मान लो 4 पीस लेकर गया था, 4 पीस में से 2 पीस को रिटर्न कर दिया, तो आपने पहले क्रेडिट सेल में लिखा था 4 पीस, अब 2 पीस लौटा दिया, तो आपका डेटर क्या होगा, कम हो गया ना। तो कम होने के लिए ऑलवेज क्रेडिट, तो क्या लिखेंगे, बाई सेल्स रिटर्न। एंट्री यही होगा ना बाबू, हर को, हाँ वही तो, रिटर्न इनवर्ड या सेल्स रिटर्न, बाई रिटर्न इनवर्ड, या इसी को अपने क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न। ठीक है ना, क्लियर हुआ चीज। आते क्रेडिटर, क्रेडिटर का देखो ओपनिंग कहाँ रहेगा, बाई बैलेंस। रीजन क्या है, क्रेडिटर क्या है, लायबिलिटी, तो लायबिलिटी से बढ़ेगा, तो जो चीज बढ़ेगा उसका बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी। यहाँ क्या हो जाएगा, टू बैलेंस सीडी। ठीक है। अब देखना, क्रेडिटर को आपने पेमेंट कर दिया, तो क्रेडिटर बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा ना। अरे भाई हमने अपने सप्लायर को पेमेंट कर दिया, तो सप्लायर का अमाउंट पहले से ₹1,00,000 बाकी था, 60,000 का पेमेंट कर दिया, तो अब क्रेडिटर को कितना पेमेंट करना, 40,000, तो क्रेडिटर कम हो गया। और जब भी कम होगा तो डेबिट से, देखो टू बैंक, ये क्या था, पेमेंट टू क्रेडिटर, पेमेंट कर दिया, ठीक है ना। अब जो क्रेडिटर है वो बोल रहा है, हम जब उसको पेमेंट करने गए तो बोलता आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, पेमेंट करने गए तो आपको क्या दे रहा है, डिस्काउंट। तो अगर मेरा क्रेडिटर मेरे को डिस्काउंट देता है, या जब मैं माल खरीदने गया तब मुझे डिस्काउंट दे रहा है, या तो डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ पेमेंट कर रहा है, या डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ परचेजिंग कर रहा है, जब भी मेरा सप्लायर मुझे डिस्काउंट देगा तो मेरे लिए सप्लायर का वैल्यू क्या होगा,
सप्लायर का जो पेमेंट का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। 1 लाख रुपया का गुड्स का वैल्यू था, तो मुझे कितना पेमेंट करना था, 1 लाख, लेकिन सप्लायर बोलता है आपको सिर्फ और सिर्फ 80,000 पेमेंट करना है। तो 20,000 से मेरा क्रेडिटर क्या हो गया, कम होगा। अगर वो डिस्काउंट नहीं देता तो क्रेडिटर बढ़ जाता, आया सामने। लेकिन उसने बोला 1 लाख रुपया का पेमेंट है, आपको मैं 20,000 का डिस्काउंट दे दिया, तो एज ए कस्टमर मुझे कितना डिस्काउंट मिला, 20,000। तो मेरा जो क्रेडिटर है वो 20,000 से कम हो गया। तो जब भी कम होगा तो डेबिट, तो लिखो टू डिस्काउंट रिसीव्ड। समझ गया ना तुम लोग? अगर हम परचेज रिटर्न करेंगे, बोलो ना, अगर हम लोग परचेज रिटर्न करेंगे तब भी तो कम हो रहा है। अच्छा ये जो बिल्स पेबल वाला कॉन्सेप्ट है ना, बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल वाला कॉन्सेप्ट, मैं क्वेश्चन में कराऊंगा। बिल्स पेबल और बिल, क्योंकि उसमें बिल एक्सेप्टेड होता है, बिल्स पेबल होता है, तो बिल इंडोर्स वो सब कराऊंगा तुम्हारा क्वेश्चन में, उसका टेंशन तुम लोग मतलब, फिलहाल भी मैं बेसिक करा रहा हूँ। अच्छा, क्रेडिटर बढ़ता कब है, जब मैं उधारी में सामान ज़्यादा परचेज करूंगा तो क्रेडिटर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, बाई क्रेडिट परचेज, बाई क्रेडिट, ठीक है ना। ये था आपका क्रेडिटर अकाउंट, और ये साइड बाई साइड मैंने क्या बना दिया, डेटर अकाउंट। एक बार इस अकाउंट को अच्छे से देखो, इस बार इस अकाउंट को अच्छे से देखो। हो गया? हाँ, रिकवरी होएगा तो वो हमारा पीएल का पार्ट होता है। हाँ, और रिकवरी का मतलब क्या, उम्मीद नहीं थी, मिल गया पैसा, तो हमारा गेन होता है वो सब, तो वो सब हमारा पीएल का पार्ट होता है, उससे बैड डेप्ट का को लेना। क्लियर हुआ ये चीज? चलो, अब एक सम्स दो, तुम लोग करेगा, एक सम्स देता हूँ तुम लोग, चलो करो, क्लास में करो एक सम्स। और यूट्यूब वाले आप भी कीजिएगा, एक क्लास वर्क बेसिक हम लोग का ऑलमोस्ट डन है। अब हम लोग बस क्वेश्चन, मैट का जो क्वेश्चन है ना, अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बेसिक खाली खाली क्वेश्चन लिखो। पहला क्लास वर्क, क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल है 1,50,000, ओपनिंग कैपिटल है 60,000, ड्राइंग्स है आपका, ड्राइंग्स ऑन द अकाउंट ऑफ प्रॉफिट, ऑन द अकाउंट ऑफ प्रॉफिट 30,000, ऑन द अकाउंट ऑफ कैपिटल 15,000। जब कैपिटल ड्राइंग होता है मतलब वही फर्नीचर लेकर घर गए, तो परमानेंट ड्राइंग, ये हो गया आपका परमानेंट ड्राइंग, और ये आपका हो गया रेगुलर ड्राइंग। जब प्रॉफिट से पैसा निकाल के मैं घर ले गया, प्रॉफिट से पैसा निकाल के मैं घर ले गया, तो रेगुलर ड्राइंग, जो हर आदमी करता है, हर बिजनेसमैन करता है, प्रॉफिट से पैसा लेकर अपने घर जाता ही नहीं जाता है, इसको बोलते हैं रेगुलर ड्राइंग। लेकिन अगर आप कैपिटल घर लेके चले गए तो इसको बोलते हैं परमानेंट ड्राइंग, ठीक है। ड्राइंग हो गया, नेक्स्ट लिखो आपका एडिशनल कैपिटल, $25,000। फाइंड प्रॉफिट, अब प्लीज आप मत देखना पीछे क्या पढ़ा है, या मत देखना, अपना दिमाग से कुछ करो। लाइव स्टूडेंट आप लोग भी फटाफट सॉल्व कीजिए, तो बड़ा रेयर होता है क्लास में हमको आराम मिले।
कीजिए आप लोग फटाफट फटाफट कीजिए। जी ना भाई, लाइव स्टूडेंट आप लोग का हो गया भाई। हो गया लाइव स्टूडेंट आप लोग का, क्योंकि ऑफलाइन वाले तो कर लिए आप लोग। सूरज संध्या हैं भाई, नाम ही रखा सिंगल एंट्री। तो जितना चैप्टर का नाम चेंज होगा उतना नाम बार बार चेंज करेगा। प्रलय, प्रलय, सायन। 1,10,000, 1,10,000 आया क्या? सबका 1,10,000 आया है। चलो सिंगल एंट्री ने सही आंसर दिया है। 1,10,000। तुम लोग क्या किया होगा, बेसिकली क्लोजिंग कैपिटल में से ये माइनस किया होगा। अच्छा, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल माइनस किया, ये सारे ड्राइंग को क्या किया, ऐड किया, एडिशनल कैपिटल क्या किया, माइनस किया, तो क्या मिल गया होगा, प्रॉफिट। लेकिन लिखा कैसे, फॉर्मूला लिख करके नहीं, लिखने का तरीका क्या होना चाहिए वो देख लो, वो देख लो। लिखो क्लोजिंग कैपिटल, इसका थोड़ा सा लिखने का तरीका देख लो। देखो मेरे को पता है तुम लोग ज़्यादा जानता है, लेकिन थोड़ा सा वे देख लो। लिखो ना क्लोजिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर। पहले लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ, लिखो ना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये कौन सा मेथड है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। अच्छा एग्जाम में भी तुम ये लिखेगा, एग्जामिनर को पता है कौन सा मेथड है, तुम्हारे को समझाने के लिए मैंने लिख दिया है कौन सा मेथड है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब लिखोगे स्टेटमेंट शोइंग, एग्जाम में तो अब यहां से लिखोगे स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। हमको पता है पूरा क्लास में से बहुत कम बच्चा लोग इस टाइप से लिखा होगा। पर्टिकुलर अमाउंट, कैपिटल एट द एंड, कैपिटल एट द एंड कितना था, 1,50,000 है ना। फिर ऐड किए होंगे ड्राइंग्स, ड्राइंग्स 30,000 प्लस 15,000 कितना हो जाएगा, 45,000 है ना। लेस कर ये ड्राइंग ऐड कर दिया ना, लेस एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल कितना था, एडिशनल कैपिटल 20,000। ये लेस हो गया, कितना आ रहा है सब करने के बाद, ना ना एडजस्टेड, अब आएगा एडजस्टेड कैपिटल, ये कितना आएगा, 1,70,000 आएगा, आ रहा है ना 1,70,000।
तो ड्राइंग को ऐड किए, कैपिटल को माइनस किए। अब इसको हम लोग बोलेंगे एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड, एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड। अब एडजस्टेड कैपिटल से लेस होता है आपका ओपनिंग कैपिटल। कितना था ओपनिंग कैपिटल? 60,000। मैंने भी सेम ही चीज किया पर एक फॉर्मेट में किया। हो गया 1,10,000। इसको बोलते प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट। तुमने जो सॉल्व किया है और मैंने जो सॉल्व किया, देख लो तरीका। अब तुम्हारा ये आएगा 5 नंबर का, ये आएगा 5 नंबर का। आता है तुम्हारे उसमें हमसे क्यों आता है इंटर में? एक क्वेश्चन और करोगे, करोगे तुम लोग? करोगे क्वेश्चन? चलो क्वेश्चन 2। इस बार तुम लोग अच्छे से करना, अब मैं तुमको हिंट दे दूंगा, ठीक है ना? अच्छा, ड्राइंग लेस हो रहा है तो ड्राइंग से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होगा वो भी लेस होगा। अगर एडिशनल कैपिटल, सॉरी, ड्राइंग ऐड हो रहा है तो ड्राइंग से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होगा तो ऐड होगा। और अगर कैपिटल लेस हो रहा है तो कैपिटल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होगा वो भी क्या होगा? लेस होगा। यही हिंट है इस क्वेश्चन में। लिखो तो, ओपनिंग कैपिटल $96,000, क्लोजिंग कैपिटल 1,31,000, ड्यूरिंग द ईयर owner brought in rupees 7,500 cash in the business. He withdrew goods of rupees 21 and cash of rupees 7,200 for his personal use. Interest on capital to be given at the rate 5%. Interest on capital to be given at the rate 5% and interest on drawing is to be charged at the rate of 10%. Calculate net profit or loss. ये क्वेश्चन सॉल्व करो। ये क्वेश्चन आएगा तो 5 नंबर का आएगा एग्जाम में। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो 5 नंबर का आएगा। इसमें 2 एडिशनल इंफॉर्मेशन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 5% एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 10%। अब एक चीज बता रहा हूं, अगर बोलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी गिवन 5% पर एनम, अगर दिया रहता पर एनम, तो अगर जब पर एनम दिया रहेगा तो हमेशा डेट वेट दिया रहेगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेटेड सॉरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम अगर दिया रहता तो डेट दिया रहता।
पर अगर डेट वेट नहीं दिया है और एनएम एनएम नहीं दिया है तो जो भी अमाउंट रहेगा उसका डायरेक्टली 5% कर देना, उसका डायरेक्टली 10% कर देना। लेकिन जब भी एनएम एनएम दिया रहता है ना तो डेट भी दिया रहता है। और अदरवाइज अगर यहीं पे बोलता ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी 5% पर एनम और कुछ नहीं बोलता तो इस केस में हम लोग 6 मंथ मान के कर लेते, जो एडिशनल कैपिटल आया उसका 6 मंथ। बट ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दी है। तो जब एनम नहीं दिया है, डेट नहीं दिया है, तो जो भी अमाउंट रहेगा डायरेक्टली उसका 5% और डायरेक्टली उसका 10%। डेट वाला क्वेश्चन मैं कराऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अभी ये बेसिक क्वेश्चन है, सॉल्व करो इसको। जो मैंने तुमको सिखाया है फॉर्मेट वैसे ही सॉल्व करना। लॉजिक वही है, ड्राइंग अगर ऐड हो रहा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी ऐड होगा, कैपिटल अगर लेस हो रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्या होगा, लेस होगा। समझ रहे हो ना? ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, इंटरेस्ट ओपनिंग कैपिटल से ही होगा, निकलेगा। एडिशनल डेट नहीं दिया ना, मान के चलेंगे एट द एंड हुआ है वो। वही तो बोला, डेट का खेला होता तो अब निकालते, डेट तो दिया नहीं है तो जस्ट ओपनिंग पे निकाल के आगे बढ़ जाओगे। एडिशनल कैपिटल आपका कब हुआ है समझ में नहीं आया ना? $33,330 यही आंसर आएगा। आया सबका? सिर्फ ओपनिंग करोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये जो ये वाला ड्यूरिंग द ईयर बोला है ना, अगर ये बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन 5% पर एनम, तो इस पर निकालते 6%, अब सॉरी इस पर निकालते 6%, 6 महीने का, और इस पर निकालते साल भर का। पर ऐसा कुछ तो बोला ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस पर निकालेंगे। 33,330 आ रहा है क्या सबका? हाँ हाँ। तो इसका आंसर होगा, मैं इसका आंसर ले दे रहा हूँ, 33,330
ठीक है। अब सुनो कैसे किया गया, तुम लोग देखो ना, ये आपका ओपनिंग कैपिटल है, ये आपका क्लोजिंग कैपिटल। तो क्या लिखोगे, क्लोजिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर। फिर जितना ड्राइंग्स था सबको क्या कर दिए, ऐड कर दिए, सारे ड्राइंग्स क्या कर दिए, ऐड कर दिए। उस पर जो 10% का इंटरेस्ट था वो भी क्या कर दिए, ऐड कर दिए। तो सारा ड्राइंग ऐड करके कितना आया था, 9200, 9300। तो 9300 ड्राइंग था और 930 रुपया क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। वो दोनों क्या हो गया, ऐड हो गया। ये भी ऐड हो गया और इसका जो इंटरेस्ट था वो भी ऐड हो गया, ठीक है ना। फिर लिखेंगे लेस एडिशनल कैपिटल। ये जो 7500 लेकर आया था कैश, तो वो क्या था, हमारा कैपिटल था, इसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, ठीक है। अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो भी क्या करेंगे, लेस करेंगे। किस पर करेंगे, ये जो 5% है किस पर मानेंगे, ओपनिंग पे। अब लोग सर इसका क्या, एक्चुअली ये ड्यूरिंग द ईयर लेकर आया, कब लेकर आया नहीं पता। और यहां पे अगर यही पर एनम दिया रहता, अगर बोलता ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, तो इस पर निकालते साल भर का और इस पर निकालते 6 महीने का। बट कुछ नहीं बोला, जस्ट 5% बोला है। तो जब परसेंट बोलता है और कुछ नहीं बोलता है तो ओपनिंग पे निकालते हैं। तो जस्ट ओपनिंग पे 5% निकाल लेंगे यहाँ पे। क्लियर भाई चीज, ओके। और उसके बाद आएगा तो आपका एडजस्टेड कैपिटल, उससे फिर क्या माइनस करोगे, ओपनिंग कैपिटल। तो आ जाएगा प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर या प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो आपका जो सिंगल एंट्री का ना जो बेसिक्स है वो मैंने 2 क्लास में करवा दिया। ये बेसिक, एकदम बेसिक है। इससे जो क्वेश्चन बनेगा 5 नंबर का बनेगा, या थ्योरी बनेगा तो 5 नंबर का थ्योरी बनेगा। अब जो आपके मैट में देखना 6-7 सम्स मैंने दिया है। मैट में कितना क्वेश्चन है देखो तो सिंगल एंट्री का, हाँ उससे ज़्यादा तो होगा नहीं। कितना क्वेश्चन मैट में देखो तो, हम लोग का जो बुक है उस बुक में कितना क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है ना। तो 3-3 क्वेश्चन का स्लॉट बना लेंगे। फ्राइडे 3 क्वेश्चन और सैटरडे 3 क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन करके हम लोग का चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट, ठीक है ना। तो 2 दिन में और पढ़ लो। अब जो मैट में जो मैंने क्वेश्चन दिया है ना, एकदम ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कर लिए तो तुम्हारा इंटर लेवल का तैयारी हो जाएगा, ठीक है ना। मिलते हैं